इस सीन में ये वाला पोस्टर थोड़ा सा फोल्ड होता है और ये साइडों से ऐसे लंबा है, मतलब वो कौन सी शक्ल होती है ऐसे कुछ है। और जब अगली तरफ से इसको दिखाया जाता है तो भाई ये तो ना ही फोल्ड है बल्कि ये स्क्वायर टाइप का हो गया है। और अगले ही पल ये फिर से वैसे फोल्ड और लंबा हो जाता है और अगले सीन में ये फिर से स्क्वायर होकर बिल्कुल सीधा साधा हो जाता है, ना जाने क्यों। और हाँ फ्रेंड्स, ये वॉइस और मैं दूसरी बार कर रहा हूँ क्योंकि पहले वाला जो था एक बार मैंने किया और उस वॉइस ओवर की बिल्कुल ऐसी की तैसी हो गई, तो मैं ये दोबारा कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये बिल्कुल ही अच्छा ना लगे तो भाई डिसलाइक ना मारना, कमेंट में गाली शाली दे लो, वो चल जाएगा। यहाँ से जब हैप्पी भैया, जोली भैया और दादी जी, हाँ मतलब इन बच्चों की दादी जी से बचकर भगते हैं, तो भाई ये अंदर की तरफ क्यों जा रहे हैं? तुम यहाँ से बाहर जाओ ना, वहाँ से उनको पकड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। भाई अब सड़क पर अपने बच्चे को पकड़ने तो वो भागेंगे नहीं। हैप्पी भैया अंदर ही घुस जाते हैं, न जाने क्यों। आपने इसको कहीं देखा है? आपने देखा है इसे कहीं? नहीं। लो जी, ये हैं परियां, इनका काम है लोगों को अपने जादू से बचाना, मतलब इनको जादू मिला है, मैजिक मिला है ना, तो इन्हें चाहिए कि भाई ये अपने मैजिक को यूज करके लोगों की मदद करें। और इनके पास मैजिक है जिससे ये अगर उस मैजिक का यूज करेंगी तो ये हैप्पी को ढूंढने में इनको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी। और ये चली हैं मोबाइल लेकर, उसमें फोटो लोगों को दिखाकर पूछ रही हैं कि भैया आपने इसको कहीं देखा है। भैया अब ऐसा तो नहीं होता ना, मतलब तुम अपना मैजिक यूज करो और उसके जरिए पता चलाओ। यहाँ पर अनन्या हैप्पी की फोटो को देखते ही कुछ इसको याद आ जाता है। अब मुझे क्या पता क्या याद आता है, ये तो अब अनन्या को ही पता होना है, हर बात मेरे को थोड़ी ना पता है। और अनन्या हैप्पी को देखते ही ये कहती है, मतलब हैप्पी की फोटो को देखते ही ये कहती है, देबू। ओ अनन्या दीदी ये देबू नहीं, ये हैप्पी है और उसका नाम भी हैप्पी ऊपर लिखा हुआ है। कहीं पर भी देबू इस पोस्टर पर नहीं लिखा हुआ जहां तक मेरे को पढ़ना आ रहा है। तो ये हैप्पी पढ़ के देबू क्यों कह रही है? बिल्कुल जज्बात ही बदल दिए इसने तो। अखंड धनुष की वार से तो आज तक कोई नहीं बच पाया पानीपरी, तो फिर काल क्या चीज है? अखंड धनुष के वार से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है, लेकिन जहां तक मेरे को पता है कि शौर्य ने जब वो अखंड धनुष विवान को दिया था तो उसने कहा था कि भैया इसका तुम प्रयोग अपनी जिंदगी में एक ही बार कर सकते हो, मतलब उस अखंड धनुष की जिंदगी में सिर्फ उसका प्रयोग एक ही बार किया जा सकता है। तो फिर इन मैया को कैसे पता कि उसके वार से आज तक कोई भी नहीं बचा है, जबकि वो अखंड धनुष आज तक चलाया ही नहीं गया बल्कि पहली बार चलाया जाना है। और ये जो कह रही है कि काल क्या चीज है, तो भाई काल बहुत ही दुनिया की ताकतवर तरीन चीज है। क्योंकि देखो उसके पास इतनी पहले शक्तियां थी तभी शौर्य ने उसको बंद करके रखा हुआ था ना। और उसके बाद उसके पास बालवीर की शक्तियों का अंश भी आ गया, तो बालवीर इतना ताकतवर था और उसकी शक्तियों का कहीं सातवां या छठा अंश उसके अंदर गया है, तो भाई वो ताकतवर से महाताकतवर हो गया उन्हें। और ये कह रही है कि उसके पास बचने का कोई चारा ही नहीं है, ना जाने क्यों। और हाँ, अगर वो ताकतवर नहीं होता ना तो शौर्य विवान को अखंड धनुष उसको मारने के लिए नहीं देते, बल्कि फिर तो विवान उसको अपनी नन्ही उंगली से, इस वाली नन्ही उंगली की बात नहीं कर रहा, इस नन्ही उंगली की बात कर रहा हूँ, इससे मार सकते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। काल इस बेचारे हम शक्ल को कहीं इस एपिसोड से भी पहले का यहाँ पर लेके आ चुका है और उसको बंदी बनाकर रखा हुआ है। और काल इसके साथ क्या करता है पूरे एपिसोड में, ये आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। और हाँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। काल इसकी सिर्फ गर्दन के ऊपर ये चक्कू रख के दबाता रहता है। काल पूरी जान लगा देता है ये चक्कू दबाने में। काल की पूरी जिंदगी बीत गई लेकिन काल इसको मार नहीं पाता, न जाने क्यों। काल की जिंदगी बीत जाती है और वो बस दबाता ही रहता है, ये चक्कू दबाता ही रहता है। हाँ मेरे को पता है ये तलवार है बट मैं इसको चक्कू बोल रहा हूँ, पर जो भी हो काल इसकी गर्दन की ऐसी की तैसी कर देता है, पर वो हम शक्ल मर के नहीं देता। और फिर आता है काजो, जो बेचारा अपनी जान लगा के इस हम शक्ल को मारता है। तो भाई मेरी ये बात सुन के आपको लगा होगा कि काल बेवकूफ़ी की सारी सीमाएं पार कर चुका है, मगर गलत हो आप। क्योंकि भैया काल जो है यो जो करता है वो किसी की समझ में नहीं आता। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा काल खुद कहता है, पर क्या लगता है आपको ऐसा? यार खैर जो भी हो, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो जो नए बंदे हो। और हाँ फ्रेंड्स, मैं एक एपिसोड के 10-12 मिनट की वीडियो ही लेकर उससे ही मिस्टेक निकाल रहा हूँ। अगर मैं पूरे ड्रामे की मिस्टेक्स जब 8-10 एपिसोड की निकालूंगा ना, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम जरूर आएगा। इसलिए नहीं कि ये बढ़िया वीडियो है, इसलिए कि ये बड़ी वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।